Welcome students. I am Suchitra Purohit, second grade teacher of Sanskrit from Mahatma Gandhi English Medium School. Today we are going to learn about Pratyay Prakranam. अद्य अहं प्रत्ययप्रकरणस्य विषये चर्चां करोमि. ओके, लेट्स स्टार्ट. प्रत्यय प्रकरणम. प्रत्ययस्य परिभाषा प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जो प्रतीत होता है, जिसका विधान होता है, वह प्रत्यय कहलाता है. यह शब्दांशः शब्दस्य अन्ते आगत्वा तस्य अर्थे परिवर्तनं करोति स प्रत्यय इति कथ्यते. यह शब्दांशः, जो शब्दांश शब्दस्य अन्ते, शब्द के अंत में आगत्वा आकर के तस्य अर्थे परिवर्तनं करोति, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, स प्रत्यय इति कथ्यते, वह प्रत्यय कहलाता है. जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है. प्रत्ययस्य प्रकारा. प्रत्यय के प्रकार. प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय. कृत प्रत्यय धातुओं अर्थात क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं. यथा तव्यत, अनियर, कृत्व, कत्वा, ल्यप, तुमुन इत्यादि. तद्धित प्रत्यय किसी शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं. यथा तरप, तमप, मतुप, त्व, तल इत्यादि. अब कृत प्रत्यय. कृत प्रत्ययस्य एकः प्रकारः तवतु प्रत्यय. तवतु प्रत्यय कार्यस्य समाप्त्यर्थं भूतकाले तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति. कार्य की समाप्ति में और भूतकाल में त और तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है. त प्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य तवत इति शेषः भवति. त प्रत्यय में केवल त शेष रहता है, क हट जाता है. तवतु प्रत्यय में क और उ हट जाते हैं, केवल तवत शेष रहता है. कार्य की समाप्ति पर भूतकाल में त व तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है. त में त तथा तवतु में तवत शेष रहता है. यथा उसने पढ़ा, स पठितवान. उसने लिखा, स लिखितवान. यहाँ एक चार्ट के माध्यम से त प्रत्यय को समझाया गया है. जैसे क्री धातु में त प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसकलिंग में कृतम बनता है. भू धातु से त प्रत्यय करने पर भूतः, भूता, भूतम. गम धातु से त प्रत्यय करने पर गतः, गता, गतम. पठ धातु से त प्रत्यय करने पर पठितः, पठिता, पठितम. श्रु धातु से त प्रत्यय करने पर श्रुतः, श्रुता, श्रुतम. लिख धातु से त प्रत्यय करने पर लिखितः, लिखिता, लिखितम. नेक्स्ट, तवतु प्रत्यय. अन्ते तवान पुल्लिंगे, तवती स्त्रीलिंगे, तवत नपुंसकलिंगे भवति. इसका एक चार्ट है, उसमें क्री धातु से तवतु प्रत्यय करने पर कृतवान, कृतवती, कृतवत क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में.
गम, तवतु, गतवान, गतवती, गतवत। पठ धातु से तवतु प्रत्यय पठितवान, पठितवती, पठितवत। हस धातु से तवतु प्रत्यय करने पर हसितवान, हसितवती, हसितवत। कथ धातु से तवतु प्रत्यय करने पर कथितवान, कथितवती, कथितवत। इस प्रकार तवतु प्रत्यय की पहचान है। किसी भी धातु के पीछे वान, वती और वत आते हैं तो वो तवतु प्रत्यय की पहचान है। नेक्स्ट, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय पूर्ण भूतकाले भवति। कत्वा प्रत्यय पूर्ण भूतकाल में होता है। कत्वा प्रत्यय कर इति अर्थे प्रयुज्यते। कत्वा प्रत्यय जो है वो कर अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे ले जाकर, खाकर, पीकर, इस प्रकार। कत्वा इति प्रत्ययस्य त्वा इति अवशिष्यते। कत्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। कत्वा प्रत्यांत अव्ययः भवति, अतः रूपम न चलती। कत्वा प्रत्यय जो है वो अव्यय के रूप में होता है। अव्यय अर्थात जिसका व्यय न हो, तो उसका रूप नहीं चलता। यह पूर्ण भूतकाल में होता है। कत्वा प्रत्यय का कर शेष रहता है अथवा यह कर अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके पीछे त्वा शेष रहता है। यह अव्यय होने के कारण इसके रूप नहीं चलते। पठ धातु, इसमें कत्वा प्रत्यय करने पर पठित्वा, हस से कत्वा करने पर हसित्वा, चल से कत्वा करने पर चलित्वा, खेल से कत्वा प्रत्यय करने पर खेलित्वा, धाव से कत्वा करने पर धावित्वा और पत से कत्वा प्रत्यय करने पर पतित्वा। नेक्स्ट, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। के लिए इति अर्थस्य कृत्वे धात्वादीनां तुमुन प्रत्यय भवति। तुम इति अवशिष्यते। तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा इसमें तुम शेष रहता है। जैसे पठ धातु का अर्थ पढ़ना तथा तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर पठितुम पढ़ने के लिए अर्थ में होगा। यथा राम पठितुम विद्यालयम गच्छति। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ भू धातु से तुमुन प्रत्यय किया। भवितुम, पा धातु यानी पीना, इससे तुमुन प्रत्यय किया। पातुम, पठ पढ़ना। पठ धातु से तुमुन प्रत्यय किया। पठितुम। गम जाना। गम धातु से तुमुन प्रत्यय किया। गंतुम। और दा धातु से तुमुन प्रत्यय किया। दातुम। प्रत्यय प्रकरणे आधारिता प्रश्नः। अद्य अहं प्रत्यय प्रकरणे आधारिता प्रश्नानामपि चर्चां करोमि। प्रत्ययस्य परिभाषा लिखत। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रत्ययः कति प्रकाराः सन्ति? द्वे प्रकाराः सन्ति। कृत प्रत्ययः क कथ्यते। धातुजः कृत प्रत्ययः कथ्यते। तदित् प्रत्यय क कथ्यते। शब्दस्य परे संयोजित भूत्वा तस्य अर्थे परिवर्तनं करोति इति तदित्। अधोलिखितानां शब्दानां प्रकृति प्रत्यय पृथक् कृत्वा लिखत। पठितम, तो इसका पठ प्लस त। गतम, गम प्लस त। कृतवत, तो यहाँ पीछे वत आया है इसलिए तवतु प्रत्यय होगा। क्री प्लस तवतु। हसित्वा, पीछे त्वा आया है इसलिए हस प्लस कत्वा प्रत्यय होगा। दा तुम, तो दा प्लस तुमुन होगा। दा प्लस तुमुन, क्योंकि पीछे तुम आया है। अधोलिखितानां प्रकृति प्रत्ययानां संयोज्य पद निर्माणं कुरुत। भू तुमुन, तो भवितुम हो जाएगा। धाव कत्वा, तो धावित्वा हो जाएगा। कथ तवतु, तो कथितवान हो जाएगा। श्रुतः, श्रुतः बन जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलनम कुरुत। पठितम, तो ये इसमें त प्रत्यय है। गंतुम, तो इसमें तुमुन प्रत्यय है। कथितवान, पीछे वान आया है इसलिए इसमें तवतु प्रत्यय है।
चलित्वा, इसमें पीछे त्वा आया है तो इसमें कत्वा प्रत्यय है, यानी जिसके पीछे त आता है, त शेष रहता है, उसमें त प्रत्यय होता है। जिसके पीछे तुम शेष रहता है उसमें तुमुन प्रत्यय है। जिसमें वान, वती और वत शेष रहता है तो वो तवतु प्रत्यय है। और जिसके पीछे त्वा शेष रहता है वह कत्वा प्रत्यय होता है। हिंदी वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ राम तो उसका रामः, पढ़ने के लिए तो पठितुम, विद्यालय विद्यालयम जाता है, गच्छति। किसी भी क्रिया में जहाँ गति होती है वहाँ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति लगी है। रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति। वह पत्र लिखकर जाता है। कर अर्थ हमने पढ़ा था कि वह कत्वा प्रत्यय में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ लिखित्वा आएगा। स पत्रम लिखित्वा गच्छति। स पत्रम लिखित्वा गच्छति। राम ने पढ़ा तो इसका भूतकाल अर्थ में प्रयोग किया गया है। पढ़ा अर्थात पठितवान, तो रामः पठितवान। आशा करती हूँ आपको यह प्रत्यय प्रकरण अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका बार बार अभ्यास करें, बार बार इसको रिपीट करें। धन्यवाद। शुभ दिन।